Hello my dear student, today we will solve exercise 3.3 class 10th by substitution method. Any question we have to solve in this exercise by the substitution method. First question we have already solved in previous video. Now we will solve second question. S minus t equal to 3 s by 3 plus t by 2 equal to 6. इसको देखो आप, ये जो फर्स्ट s माइनस टी इक्वल टू 3, यहाँ से आप क्या करो, s की वैल्यू फाइंड करो, s को एक साइड रख लो और t को उस साइड। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना आपको, यानी 3 प्लस टी, ये आपने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब आप इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, किसके तरह, प्रीवियस जो आपका दिया हुआ है उसके तरह इसको सिंप्लीफाई करो। 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6, और 3 में इसका डिवाइड करो 2s प्लस 3 2 3 जा 6, ये हो जाएगा आपका 3t इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6, ये 36, ये 2s प्लस 3t। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इस s की वैल्यू को आप इसमें क्या करो, पुट करना। इस वैल्यू को पुट करना ही आपका क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s in equation second, टू एस प्लस 3t इक्वल टू 36। इसकी कितनी वैल्यू है आपकी, 3 प्लस टी इक्वल टू 3t प्लस 36। 6 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t, ये हो गया आपका 5t, ये 36, 6 इधर लेके चले आप, 6 हो गया, ये 36 माइनस 6 30, और ये 5 इधर आके आपका डिवाइड हो गया, 5 6 जा 30, t की वैल्यू आ गई आपकी 6। आ गया समझ में? अब इस t की वैल्यू आप किसी में पुट कर दो, आइदर फर्स्ट वन और सेकेंड वन। तो आप लिखो पुटिंग द वैल्यू of t in equation first, s इक्वल टू 3 प्लस टी, 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी आई है 6, आ गया 9, s की वैल्यू आ गई आपकी 9। सो आंसर क्या आ गया आपका, t इक्वल टू 6 और s इक्वल टू 9, ये आप साथ में लिख दो आंसर। राइट, आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट थर्ड देखो क्या आपका, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब यहाँ भी आप देखो, यहाँ से फर्स्ट से आप क्या निकाल लो, y को एक साइड रख दो, 3x को अपोजिट साइड्स में। तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप दोनों साइड में, क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 3 और प्लस 3x। राइट, ये हमने, अब देखो यहाँ से x की भी वैल्यू फाइंड कर सकते थे, बट x की वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड करोगे तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो कैसे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3,
आप ये कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप वाई का भी करो, एक्स का भी कर सकते हो, बट एक्स में देखो क्या डिफिकल्टीज आएगी, आप इसको देखो यहाँ पे 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, और 3 आप मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू क्या 3 प्लस वाई बाई 3। अब देखो x का जो हमें मिल रहा है इक्वेशन, ये देखो कि थोड़ा सा टफ है, यानी 3 प्लस वाई बाई 3, और यहाँ पे कोई अपॉन में नहीं है, तो कौन सा ईजियर होगा आपके लिए, सिंपल सी बात है ये होगा, राइट। तो आप इसको क्या करोगे, इसको नहीं फॉलो करोगे, आ जाएगा इससे भी, आप अगर करके देखोगे इससे भी आ जाएगा आंसर, बट इसको आप फॉलो नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें क्या हो जाएगा आपके लिए, डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो आप, ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकेंड। अब यहाँ से y की वैल्यू को क्या करो, जो y हमारा है y इक्वल टू -3 प्लस 3x, इसको आप इसमें पुट कर दो, तो फ्रॉम 2, ये 2 है ना हमारे पास, ठीक है। देखो आप 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9x माइनस 3 y इक्वल टू कितना है हुआ आपका -3 प्लस 3x इक्वल टू 9। अब इसको आप इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 9x हो गया आपका, तो माइनस माइनस प्लस 9 और माइनस प्लस माइनस 9x इक्वल टू 9। ये देखो आप, ये क्या हो गया कैंसिल, और ये भी कैंसिल। तो देखो जो आपको वैल्यू फाइंड करना था, जिसकी वैल्यू यानी एक की तो वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, चाहे या एक्स की या वाई की, यहाँ पे तो जिसको हमें फाइंड करना था वही कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका नो सोल्यूशन। क्या नो सोल्यूशन, वाई, रीजन बिहाइंड दैट कि एक्स जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी वो भी हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। सो इस केस में क्या हो जाएगा आपका नो सोल्यूशन। आगे समझ में, ओके। देखो अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये थर्ड हो गया आपका, फोर्थ देखो, ठीक है। फोर्थ देखो क्या कह रहा है, फोर्थ है आपका 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है, जो कि डेसिमल को अगर आप सॉल्व करते हो आगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि ये डेसिमल क्या हो रिमूव हो जाए। रिमूव होने के लिए देखिए आपके पास एक मेथड है, क्या कि देखो यहाँ पे क्या है 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। अब आप इसको मत कंसिडर करने लगे कि यहाँ तो y है ये 3 है, ओनली वी विल सी दैट न्यूमेरिकल नंबर्स, यहाँ इसको काउंट करोगे आप, ये और ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि एक के बाद यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आप डायरेक्टली ये डेसिमल इधर का डेसिमल डेसिमल क्या कर सकते कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 2x 3y इक्वल 3। अब यहाँ से आप x और y के वैल्यू को फाइंड कर लो आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। ये आ गया आपके x की वैल्यू यहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में देखो क्या है 0.4x प्लस 0.5y और 1.3। सेम आप यहाँ भी करो जैसे हमने इसमें करा था, क्या करो यहाँ भी आप देखो एक के बाद डेसिमल है, यहाँ भी एक के बाद है, यहाँ भी एक के बाद है, ठीक है। तो अब कैंसिल आउट कर सकते हो इधर का, इन सभी को क्या कर सकते हो आप कैंसिल आउट कर सकते हो गया आपका 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन सेकेंड। अब इस x का वैल्यू क्या करेंगे सेकेंड में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम 2 क्या है आपका 4x प्लस 5y 23। x की वैल्यू कितनी आई हुई यहाँ पे 4 इंटू एक्स कितना है आपका 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस
5y इक्वल टू 23, राइट। अब इसको देखो कैंसिल कर दो, 2 2 ज़ा 4। अब इस 2 का अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका 13 2 ज़ा 26 माइनस 3 2 ज़ा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखो अपोजिट साइन आपके क्या है, यहाँ पे देखो 6 के साथ अपोजिट साइन है और इस माइनस है और इसके साथ प्लस है, अपोजिट दोनों साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या हो गया आपका माइनस वाई और 26 इधर ट्रांसफ़र हो गया आपका, तो 23 माइनस 26 ये आ गया आपका कितना -3। 26 में से 23 घटाओ तो आपका क्या आ जाएगा -3 एंड माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, तो क्या आ गया y की वैल्यू आपकी आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को आप किसी में पुट कर सकते हो, आइदर 1 और सेकेंड। तो लिखो आप यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो फर्स्ट क्या आपका डायरेक्ट इसमें रख दो क्योंकि ये सिंप्लीफाई ऑलरेडी किया हुआ है ना। तो देखो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ रख दिया हमने 3/2, कितना हो गया 13, 3 3 सा 9/2। 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा आपका 4/2, ये आ गया आपका 2, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो देखा कितनी वैल्यू है आपकी x की 2 और y की 3। सो अब साथ में लिख दो, आंसर तो आपका आ गया बट अब इसको साथ में लिख दो एक बार ना। ये हो गया आपका x की वैल्यू आपकी आ गई 2 और y की आ गई आपकी 3, थोड़ा साथ में रहेगा तो जो एग्जामिनर होंगे उनको देखने में थोड़ा इजी होगा क्योंकि x और y की दोनों साथ में दिख जाएगा, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग प्लेस पे हैं। थैंक यू।